ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर वकार मकसूद है और मैं माहिर अमराज जिल्द हूँ और इस्लामाबाद स्किन एंड हेयर इंस्टीट्यूट में एज ए क्लिनिकल डर्माटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन सर्व करता हूँ। अभी इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ जल्दी अमराज के बारे में और स्पेशली जो इससे रिलेटेड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में बताया जाए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको ये इश्यूज़ होते हैं कि वो काफ़ी अरसे से एक जल्द की किसी बीमारी से मुतासर होते हैं लेकिन डॉक्टर को चेक नहीं करवाते। जैसे अभी पिछले दिनों हमारे पास एक पेशेंट आए जिनका फंगल इन्फेक्शन था स्किन पर और वो कोई नेचुरल ऑयल यूज़ कर रहे थे और अराउंड 1 ईयर उन्हें हो गया था और वो इन्फेक्शन उनकी पूरे बॉडी पे स्प्रेड कर चुका था। इसी तरह बहुत से और भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिसमें मोल्स और वार्ड्स के जो पेशेंट्स हैं, स्किन टैग्स के पेशेंट्स हैं, क्योंकि ये जो मोल्स हैं वार्ड्स हैं, स्पेशली वार्ड्स जो हैं वो एक वायरल इन्फेक्शन होता है। वो जब तक आप उसको बर्न नहीं करते या कॉटरी नहीं करते तो उस वक्त तक वो स्प्रेड होता रहता है और एक वार्ड से 2 और 8 और 10। तो अभी पिछले दिनों हमारे पास एक पेशेंट आए जिनके बहुत सारे चेहरे पे वार्ड्स थे और उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये बड़ी आसानी से रिमूव हो जाते हैं। और इसी तरह मोल्स के पेशेंट्स आते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि ये बड़ी आसानी से किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाकर आप इसको रिमूव करवा सकते हैं। और इसी तरह जो हमारी डर्माटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि वो जो नज़र आती हैं सामने, तो उनकी एक साइकोलॉजिकल टेंशन और एक एंग्जाइटी जो पेशेंट के अंदर क्रिएट हो जाती है, तो उसको बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि क्लिनिकल डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं वो स्पेसिफ़िकली लोगों को ये बताते रहें कि जल्दी अमराज का कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं होता, कोई इसको अपने जहन पर सवार नहीं करना चाहिए। एक्नी स्पेसिफ़िकली जो एक्नी है ये 80% ऑफ द पॉपुलेशन में, दुनिया में सब 80% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब है कि एक ह्यूज ग्रुप ऑफ पीपल में ये एक्नी होती है और इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन जब भी आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो एक लंबे अरसे तक उसके साथ कांटेक्ट में रहें और बार बार डॉक्टर चेंज ना करें, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट जो है वो 4 मंथ्स 6 मंथ्स इसको लग जाते हैं। इसी तरह एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है जिसके लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया भी अराउंड 50 to 60% पॉपुलेशन में इसकी प्रेवलेंस है और इसको बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के ज़रिए से ट्रीट किया जा सकता है। तो इसके लिए भी आप मुख्तलिफ हर्बल शैम्पूज़ या ऑयल्स या इस तरह की चीज़ें, अगरचे के जो नेचुरल ऑयल्स हैं या नेचुरल चीज़ें हैं उनके बड़े अच्छे आजकल रिव्यूज़ और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन आप क्लिनिकल डर्माटोलॉजिस्ट या जो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनको आप लूप में लेके उनसे आप मशवरा करके आप कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। इसके अलावा जो हमारे बहुत से और स्किन डिजीज़ में हमारा एक्जिमा का एक पेशेंट जो है, एक्जिमा के पेशेंट वो सर्दियों में कुछ ज़्यादा उनकी ज़्यादा हो जाता है नंबर ऑफ़ द पीपल, क्योंकि वो उसमें एक नेचुरल स्किन बैरियर फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसके लिए जस्ट ट्रीटमेंट जो होता है वो ये होता है कि आप उसका सूटेबल मॉइस्चराइज़र उसको दे दें तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत से स्किन डिजीज़ ऐसी हैं जिनको आइडेंटिफाई करना और उनको ट्रीट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन बाज़ स्किन डिजीज़ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ़ एक डर्माटोलॉजिस्ट ही ठीक कर सकता है, वो जनरल प्रैक्टिशनर को के समझ से बाहर होती हैं। तो आपको लोगों को ये मेरा पैगाम है कि जो भी स्किन डिसऑर्डर्स हों उनको स्पेसिफ़िकली जो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन्हीं से ट्रीट करना चाहिए और इस सिलसिले में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो इन्फेक्शंस हैं ये फैल जाते हैं और बाज़ औक़ात सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस का भी सबब बनते हैं। इसी तरह एक डिज़ीज़ है जिसे हम सेबोरिक केराटोसिस कहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमारे पास उसका एक पेशेंट आया और उसको ये नहीं पता था कि ये मैं कहाँ से इसका जो है वो इलेक्ट्रोकॉर्टरी या बर्न कर सकता हूँ।
तो ये जो स्किन के डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में अवेयरनेस देने की थोड़ी सी ज़रूरत है लोगों को, कि ये स्किन के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना हर डॉक्टर के पास, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते हैं, वो चीज़ें नहीं होती हैं जो उसने जो उस इनमें यूज़ होना ज़रूरी होती हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट जो हमारा डर्माटोलॉजी का एक आर्म है एस्थेटिक्स का। एस्थेटिक्स जो है, क्योंकि हमारा नेचुरल ड्रेस है, स्किन और हेयर और नेल्स जो हैं वो हमारी अट्रैक्शन में और उस इन चीज़ों पर अफेक्ट करते हैं। अब एस्थेटिक्स जो है वो पर्टिकुलरली एस्थेटिक मेडिसिन और एस्थेटिक सर्जरी में डिवाइडेड है। एस्थेटिक मेडिसिन जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को ट्रीट करती है बाय मेडिसिन, जिनके एस्थेटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से आपकी लुक इम्प्रूव हो सकती है, प्लस आपके कोई भी जो है चेहरे के फ़ीचर्स को बेहतर किया जा सकता है। जैसा कि हमारी इस एशियन सोसाइटी में शार्प नोज़ या चीक्स का एक स्पेसिफ़िक कलर एंड टेक्सचर वो लाइक किया जाता है, इसी तरह फुल हेयर्स जो हैं वो लाइक किया जाता है। तो ये एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो आपको हेल्प आउट करता है अपनी पसंद से अपने चेहरे को बनाने में, और उसके लिए वो मुख्तलिफ़ टूल्स यूज़ करता है। अब मैं अगर आपको इन प्रोसीजर्स के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले जो एक बोटॉक्स का हमारा प्रोसीजर है वो बेसिकली बाचुलिनम टॉक्सिन्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, जो स्मॉल मसल्स हैं हमारे फेस के, स्पेशली फ्रंटल स्काल्प के, तो उसको उन मसल्स को हम पैरालाइज करके हम रिंकल्स जो है वो रिमूव कर लेते हैं। उससे जो एक रिंकल्ड फेस है वो एक रिंकल फ्री फेस बन जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा उसकी एस्थेटिक लुक्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं। इसी तरह एज के साथ जो हमारा कोलेजन वॉल्यूम है फेस के ऊपर वो लूज़ हो जाता है। इस कोलेजन वॉल्यूम को रीगेन करने के लिए हम डर्मल फिलर्स यूज़ करते हैं, और वो डर्मल फिलर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल कोलेजन होता है। प्लस इसमें बहुत सारे कोलेजन बूस्टर्स, नेचुरल कोलेजन बूस्टर्स भी हैं, जिसमें कि एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नेचुरली बूस्ट करता है कोलेजन ग्रोथ को, और उससे आपके स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव हो जाता है। फिर प्लस जो है वो डिलीवरी, अब मेथड ऑफ द डिलीवरी फॉर पीआरपी जो है वो अफेक्ट करता है मुख्तलिफ़ प्रोसीजर्स में। जिस तरह से एक माइक्रो नीडलिंग का प्रोसीजर हम करते हैं, माइक्रो नीडलिंग के ज़रिए से जब फेस की पीआरपी करते हैं तो उससे कोलेजन ग्रोथ इम्प्रूव होती है और ओवरऑल टेक्सचर जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसी तरह बाज़ लोगों में जो है वो स्किन सैगिंग हो जाती है, यानी स्किन जिल्द ढलक जाती है, तो उसके लिए फेशियल थ्रेड्स जो हैं वो आजकल काफ़ी ज़्यादा मकबूल हैं, और वो फेशियल थ्रेड्स के ज़रिए से हम स्किन को बेसिकली उस थ्रेड्स के ज़रिए हम एक तो कोलेजन ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, प्लस हम स्किन को थोड़ा सा उसकी सैगिंग से स्टेज से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं बड़ी इजीली। तो स्किन के कुछ और प्रोसीजर्स हैं जिनकी मदद से स्किन के मिलाज़मा को बहुत अच्छा इम्प्रूव कर लेते हैं हम, जैसा कि इंजेक्शन ट्राइमसिनोलोन्स जो हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं ब्लड वेसल्स की लीकेजेस को रोकने के लिए, और इस तरह से बहुत से मेडिसिन्स जो हमारी डर्माटोलॉजी के एस्थेटिक जर्नल्स हैं वो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस देते रहते हैं। तो एज़ अ क्लिनिकल डर्माटोलॉजिस्ट और एज़ अ एस्थेटिक फिजिशियन एंड सर्जन्स हम वो सारे जर्नल्स और मैगज़ीन्स जो हैं वो अपडेटेड रहते हैं, और हम उसमें आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ओलाडॉग का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। ओलाडॉग के ज़रिए से आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको, और आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू।